नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री आज 8792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार की 1 साल का सफर आज पूरा हो गया है। इस अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न पदों पर चयनित 8792 अभ्यर्थियों को सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मोराबादी मैदान में होने वाली समारोह में सबसे ज्यादा स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग के 8291 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। समारोह में जेपीएससी सिविल सेवा के 329 अभ्यर्थियों के अलावा 22 दंत चिकित्सक और 150 कीट पालकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण होगा। फटाफट नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जिलावार और विषयवार 80 से 90 काउंटर तैयार किए गए हैं। हर काउंटर से 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। वही इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के गणित विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अलग अलग काउंटर होंगे। हर जिला के लिए एक विषय के 100 अभ्यर्थियों का एक काउंटर तय है। हर काउंटर पर 2 अधिकारी तैनात रहेंगे जो अपने जिले के चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र की प्रति और नियुक्ति पत्र संबंधी पट्टा भी सौंपेंगे। छात्रवृत्ति के भुगतान को लेकर सड़क पर उतरे आयसू छात्र संघ के सदस्य। आयसू छात्र संघ के सैकड़ों सदस्यों ने गुरुवार शिक्षा के लिए भिक्षा नामक जनाक्रोश मार्च कार्यक्रम के दौरान सड़क पर उतरकर राज्य सरकार से छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करने की मांग की। जनाक्रोश मार्च को लेकर संघ के कार्यकर्ता मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका राजभवन की रवाना हुए। इस दौरान संघ के सदस्यों ने राजभवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मछली घर के पास डाइवर्ट करते हुए रातू रोड की ओर मोड़ दिया। इसके बाद छात्र रातू रोड की तरफ से राजभवन की ओर बढ़े तो पुलिस ने पुनः फ्लाईओवर के पास रोक दिया। इस दौरान संघ के नेताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई है। इसके बाद संघ के कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बता दें, बाद में प्रशासन ने आयसू छात्र संघ को राजभवन को ज्ञापन देने को कहा। वहीं राज्यपाल की अनुपस्थिति में आयसू नेताओं ने राजभवन कार्यालय को ज्ञापन सौंपा और लंबित 24-25 छात्रवृत्ति के तत्काल भुगतान करने का आग्रह किया है। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। रांची में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले को लेकर शहर का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया है। दोनों टीमें रांची पहुंच चुकी है और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया गया है। जैसे ही खिलाड़ियों को लेकर गुरुवार को दिन में बस एयरपोर्ट से शहर की ओर बढ़ी, सड़क किनारे चौक चौराहों पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई टीम इंडिया के सितारों को एक झलक पाने को उतावल दिखा। बसों की गुजरते ही लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कई जगह पर बच्चे तिरंगा लहराते नजर आए तो कहीं युवाओं की टोली इंडिया इंडिया के नारे लगाती दिखी। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के होटल पहुंचते ही माहौल और भी जोशीला हो गया। बता दें, रेडिसन ब्लू के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत और के राहुल दिखाई दिए, फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम ने कहा, जनता के काम समय से करे नहीं तो जेल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को लुकैयाटांड में अपने दादा सुब्रम सोरेन के शहादत दिवस पर पूरे तेवर में दिखे। उन्होंने अधिकारियों को जन सरोकार से जुड़े काम को समय से पूरा करने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने वाले अफसर जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वहां कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हर काम के लिए तिथि तय है। अगर अधिकारी तय तिथि पर काम नहीं करते हैं तो शिकायत करें, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा है कि झारखंड 25 वर्ष का युवा हो चुका है। गुरु जी के नहीं रहने से राज्य को सजाने संवारने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। सरकार हर क्षेत्र में तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष में झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य होगा। वह दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को विकास के मामले में पीछे छोड़ देंगे। रांची में चलती स्कूल बस का ड्राइवर बेहोश, कई वाहनों को मारी टक्कर। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड इलाके में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। संत माइकल स्कूल की बस का चालक अचानक बस चलाते समय बेहोश हो गया, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक पोल से जा टकराई। हादसे में बस की चपेट में आने से कई 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बातें आ रही कि बस में सवार स्कूली बच्चों और सड़क पर मौजूद लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक तेज गति में मुड़ी और कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद बस बिजली के पोल से टकरा कर रुक गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को
फ्लिटरिंग पर बेहोशी की हालत में पाया और उसे बस से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। घटना की जानकारी मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस टीम मौके पर पहुंचे स्थिति को नियंत्रण में लिया है। झारखंड में ठंड से राहत के लिए 79 लाख रुपए जारी। झारखंड में बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। गुरुवार को आपदा प्रबंधन प्रभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान साई ने समीक्षा बैठक कर सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को कुल 79 लाख रुपए की त्वरित राहत राशि आवंटित की है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि मुख्य चौक चौराहे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर तुरंत अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही रात्रि में जिला प्रशासन की चलंत टीम को तैनात करने का आदेश दिया गया ताकि बेघर, बुजुर्ग और गरीबों को तत्काल सहायता मिल सके। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ठंड से किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जरूरतमंदों को तुरंत राहत मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि आवंटित राशि को जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार खर्च किया जाएगा ताकि अलाव और अन्य राहत कार्य बिना देरी शुरू हो सके। झारखंड मौसम। पूर्वइया हवा की वजह से झारखंड के रांची समेत कई जिलों में कनकनी बढ़ गई है। पश्चिमी एवं मध्य झारखंड में कहीं कहीं शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री हो गया है। आने वाले 15 दिनों में उच्चतम तापमान कितना रह सकता है और न्यूनतम तापमान कितना रह सकता है, इसकी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा है कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच बारिश होने की संभावना नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति बनती नहीं दिख रही है। मौसम केंद्र रांची ने बताया है कि पहले सप्ताह 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच उच्चतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य 22 से 29 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। वही दूसरे सप्ताह 5 से 11 दिसंबर 2025 के बीच उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम या सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान उच्चतम तापमान 23 से 29 डिग्री और न्यूनतम 8 से 16 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। दुमका स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त, 2 बोगी पटरी से उतरी। झारखंड की उप राजधानी दुमका के दुमका रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। दुर्घटना में ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया और रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी दी है। बराबर रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि 6381 रामपुर हाट जसीडीह पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियां दुमका रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। ओएचई इलेक्ट्रिक पोल क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी कि उसी वक्त ट्रेन की स्पीड काफी कम थी, इसलिए कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। रेलवे के वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। ट्रेन दुर्घटना की वजह से इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन बाधित है। राशन कार्ड में ई-केवाईसी की अब घर बैठे होगा काम। झारखंड के राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है। राशन कार्डधारियों के लिए राज्य सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। अब स्मार्ट पीडीएस सेवा के जरिए लाभुक अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन केवाईसी पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा ई मित्र केंद्र और सरकारी निर्धारित दुकानों पर भी कम समय में ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बराबर देवघर में खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देश पर ई-केवाईसी का काम तेजी से चल रहा है। विभाग का कहना है कि जिन कार्डधारियों का केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे लाभुकों के लिए ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन को अब बेहद ही आसान बना दिया गया है। मरीजों के निधन के बाद 100 रोकने वाले निजी अस्पताल होंगे सील। मंत्री इरफान साई ने सभी अस्पताल प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी अस्पताल में मरीज की मौत होने के बाद 100 रोकना अमानवीय है। उन्होंने कहा है कि जो भी निजी अस्पताल 100 रोकेगा उसे तुरंत सील किया जाएगा। अस्पताल में किसी मरीज को बिना इलाज के नहीं लौटाया न जाए, इसका बात भी ख्याल रखा जाए। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को बीएन अर्चना के होटल में आयोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबू स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि कई अस्पताल लोगों पर मनमाना बिल थोपते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार आईसीयू, एनआईसीयू, सीसीयू के रेट तय करने जा रही है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप होगी और गरीब मरीजों को बड़ी राहत देगी। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर केस दर्ज। रांची के डोरंडा के रहने वाले दीपक कुमार के निलंबित आईएएस विनय चौबे और अपने पूर्व व्यवसायिक पार्टनर विनय सिंह पर आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी, धमकी और करोड़ों के व्यापार को हड़पने का आरोप लगा है। इसको लेकर दीपक कुमार ने रांची जगन्नाथपुर थाना में गुरुवार को मामला दर्ज कराया।
थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और अपने बिजनेस पार्टनर विनय कुमार सिंह को इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य कर्ता धर्ता बताया। निकाय चुनाव में 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति नहीं लड़ सकेगा चुनाव। 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दिया है, वहीं विभिन्न जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक पर्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग ने सचिव राधेश्याम प्रसाद ने इसे लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसके तहत 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए केवल तभी अयोग्य होंगे जब उनकी संतानों की संख्या 9 फरवरी 2013 के बाद बढ़ी हो। यदि 2 से अधिक संतान उक्त तिथि तक या उससे पूर्व थी और बाद में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है तो वह चुनाव लड़ सकेगा। धन्यवाद।